विश्राम। नम्न मुद्रा करेंगे वेट लॉस के लिए, गुस्सा कम करने के लिए। दोनों हाथ प्रार्थना पोजीशन में, एक हाथों को ऊपर खींचें, दो धीरे धीरे नीचे झुक जाएं, हाथों को कंधों के साइड में ढीला छोड़ दें, पीछे से सीट न उठाएं, अपने हिप्स एड़ियों को लगे रहने चाहिए, भले सर जमीन पे लगे या न लगे। ध्यान होगा पैरों स्थान पे, नाभि के नीचे। कल्पना करें 72 करोड़ नाड़ियों का शोधन हो रहा है, पेट की सफाई हो रही है। इस क्रिया में जितना ज़्यादा रुकेंगे ज़्यादा फायदा होगा। कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। अब इसी पोजीशन में सर को घुटने से लगाए रखें जैसे बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है, ये गुस्सा कम करने के लिए। दो सांस भरते हुए, 3 विश्राम। दोनों हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट हाथ से राइट कलाई पकड़ें, सांस भरें, धीरे धीरे नीचे झुक जाएं, हाथों को पीठ पे ढीला छोड़ दें, पीछे से सीट न उठाएं, पीछे से सीट न उठानी है, सर जमीन पे लगे या न लगे। ध्यान होगा एक बार फिर से पैरों स्थान पे, नाभि के नीचे। कल्पना करें 72 करोड़ नाड़ियों का शोधन हो रहा है, पेट की सफाई हो रही है, वेट लॉस भी हो रहा है, मेरी डायबिटीज भी ठीक हो रही है, कब्ज भी ठीक हो रही है। अब इसी पोजीशन में भी सर घुटने से लगाए रखें जैसे बच्चा अपने माता के गर्भ में होता है। ये दिमाग को ठंडा करने के लिए, गुस्सा कम करने के लिए। 4 विश्राम। जो ज़्यादा थक जाएं वो आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, ताकत से ज़्यादा न करें। अब इस पोजीशन में कपालभाति करें, चालू रखें ठुड्डी कंठ से लगाते हुए। करते रहें। कपालभाति करने से एक एक चक्र खुल जाता है। मूलाधार चक्र जो गुदाद्वार से 2 इंच दूर है, स्वादिष्ठान चक्र जो नाभि के नीचे है, मणिपुर चक्र जो नाभि के बिल्कुल पीछे है, अनाहत चक्र जिसे हृदय चक्र कहते हैं। करते रहें, आवाज़ आनी चाहिए, सांस छोड़ने की आवाज़, पेट को अंदर तक खींचें। विशुद्ध चक्र जो गले में है, कंठ में है, आज्ञा चक्र जो नाक के थोड़ा ऊपर, और सहस्त्र चक्र। एक एक चक्र खुल गया तो अपने आप बीमारियां ठीक हो जाएंगी। विश्राम। लंबा सांस लें और छोड़ें। अब इसी पोजीशन में वाघासन करेंगे। वाघासन से सब एक्सरसाइज हो जाएगी, कमर की, पीठ की, घुटनों की, थाइस की, भस्त्रिका क्रिया भी हो जाएगी। एक सांस भरें, गर्दन ऊपर, लेफ्ट पैर ऊपर, पैर सीधा। अब सांस छोड़ने की आवाज, घुटना नाक से, 2 3 4, जल्दी जल्दी। ताकत से ज्यादा न करें। कपालभाति के साथ ये क्रियाएं कर रहे हैं तो रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, वजन जल्दी कम होगा, बीमारियां जल्दी ठीक हो जाएंगी। अब राइट पैर से करें। एक, गर्दन ऊपर, राइट पैर ऊपर, पैर सीधा, और उठाएं पैर को। 2
3 4, जल्दी जल्दी, अब अपने हाथों पे और पैरों पे, पहले घुटनों पे थे या पैरों पे रहे, फिर से सांस भरें, गर्दन ऊपर ले, पैर ऊपर। अब सांस छोड़ने की आवाज, 2 3 4, जल्दी जल्दी, अब राइट पैर से 1 सांस भरें, गर्दन ऊपर, राइट पैर ऊपर, 2 3 4, जल्दी जल्दी, विश्राम। थक जाएं तो बैठ जाएं या लेट जाएं। ज़्यादा थक जाएं तो बैठ के अनुलोम विलोम करें, और कोई क्रिया न करनी है। अब फिर से कपालभाति सामने देखते हुए करेंगे, सामने देखते हुए। मेरे गले के रोग ठीक हो रहे हैं, मेरा थायराइड ठीक हो रहा है, टॉन्सिल्स ठीक हो रहे हैं, आवाज़ कर्कश हो रही है, मेरे खर्राटे ठीक हो रहे हैं। जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो ऐसे न करें, उनको पीछे गर्दन नहीं मोड़ना है, वो ठुडी अंदर छाती से लगाते हुए करें, कंठ से लगाते हुए करें। महसूस करें चेहरे पे नेचुरल ग्लो आ रहा है। विश्राम। हर क्रिया के बाद लंबा सांस लें और छोड़ें, थकावट दूर हो जाएगी, सांस नॉर्मल हो जाएगी। ज़्यादा थक जाते हैं तो नाक से भर के मुख से छोड़ें। ये जो भी क्रियाएं चल रही हैं, यहाँ से जाने के बाद जब भी नींद आती है उसको रोकना नहीं है। 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जब भी नींद आए उसको रोकना नहीं है। अब मांजरी आसन, बिल्ली बनना है, घुटनों के बीच में गैप रखें। शेरनी बनती हैं तो बिल्ली भी कभी कभी बनना पड़ता है घर में। घुटनों के बीच में गैप रखें, 1 सांस भरें, जैसे बिल्ली अपना शिकार ढूंढती है। ये देखिए, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है ये मांजरी आसन। अब सांस छोड़ने की आवाज, नाक छाती से, कमर ऊपर, 2 3 4 5 6, जल्दी जल्दी, विश्राम। उष्ट्रासन करेंगे, सांस की नली खोलने के लिए, दमा अस्थमा के लिए, कमर दर्द के लिए। कैसे करना है? वज्रासन में ऐसे पैर सीधे रखें, ये पैर सीधे रखने हैं, दोनों हाथों से पांव की एड़ियां पकड़ें। अब कमर को ऊपर उठाना है, कमर को जितना उठा सकते उठाएं, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, और कमर को उठाएं।
दमा अस्थमा वाले ये क्रिया रोज करनी है उनको। ये ऑक्सीजन फेफड़ों के एंड तक जा रही है। विश्राम। ये 3 दिन से हम अलग अलग क्रियाओं में कपालभाति कर रहे हैं। पहले हमने आराम से की, फिर पद्मासन में की, अर्ध पद्मासन में की, फिर वज्रासन में की हमने, फिर पैरों को खोलते हुए की, उसके बाद तितली आसन में हमने किया है, और घुटनों के बल खड़े होते कल किया हमने। तो अलग अलग क्रियाओं में कपालभाति अलग अलग क्रियाओं के साथ करते हैं तो जल्दी फायदा होता है। सुप्त वज्रासन थायराइड के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। पूरे बदन को रबर की तरह लचीला बनाना है। कैसे करना है? देखिए, वज्रासन में बैठे बैठे ऐसे सोना है, कोहनियों के सहारे। देखिए, कमर और पीठ जमीन से ऊपर होनी चाहिए। ये इस प्रकार दोनों हाथ थाइस पे, जो कर सकते हैं करें, बाकी 1 मिनट के लिए लेट जाएं शवासन के लिए, सर स्टेज की ओर, पैर सामने। कोशिश जरूर करें। ये थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। कमर और पीठ जमीन से ऊपर होनी चाहिए। अब जो सुप्त वज्रासन में है, धीरे धीरे राइट की ओर पलट जाएं, पैर खोलें और सब शवासन में लेट जाएं। 1 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएं सब। सफ़ेद पेठे का जूस पिएं, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ें, कोई तनाव नहीं। गौमूत्र पिएं, गौमूत्र से भी वेट लॉस होता है। खाली पेट गौमूत्र आधा कप पिएंगे तो गौमूत्र पीने से वात पित्त कफ तीनों दोष सम हो जाते हैं। ये जितनी भी सारी बीमारियां हैं वात पित्त कफ की वजह से हैं। वात बिगड़ जाता है तो जॉइंट पेन, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, घुटनों का दर्द, सर्वाइकल, और पित्त बिगड़ जाता है तो स्किन्स की बीमारियां, दाढ़, खाज, खुजली, पिंपल्स, बाल जड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं पित्त की वजह से। ब्लड प्रेशर की समस्या, लेडीज़ प्रॉब्लम पित्त की वजह से है। और कफ बिगड़ जाता है जब बदन में, तो कफ, बलगम, खांसी और मोटापा, मोटापा कफ की वजह से होता है। तो गौमूत्र पीने से और कपालभाति करने से वात पित्त कफ तीनों दोष सम हो जाते हैं। गाय की जितनी भी चीज़ें हैं सब लाभदायक हैं। गाय का दूध, गाय के दूध से बनी हुई दही, उस दही की छाछ, उसमें कैल्शियम 100 गुना ज़्यादा है। गौमूत्र, अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, कर्म ओरें, दाएं बाएं अंगड़ाई लें, एक साइड से पलटते हुए पहले बैठ जाएं, फिर खड़े हो जाएं। दुपट्टा निकाल लें, फिर से इस प्रकार दुपट्टा पकड़ें, खींचते हुए ढीला न छोड़ें। चालू रखें कपालभाति, सांस बाहर, पेट अंदर। हाथों को खींच के रखें। करते रहें, जितना ज़्यादा करेंगे ज़्यादा फायदा होगा। ढीला न छोड़ना है, सांस छोड़ने की आवाज़।
अब ढीला छोड़ें, फिर से कपालभाति। विश्राम, लंबा सांस लें और छोड़ें। अब सामने लाएं, सामने लाते हुए खींच के रखें। पेट अंदर तक जाना चाहिए। अब पीछे ले जाएं। हाथ बदले करें ऊपर नीचे। चेंज करें। अब हिप्स से रखें, कमर पे नहीं रखना है, हिप्स से रखना है। खींचें।